डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी ने कहा चंपावत बनेगा उत्तराखंड का मॉडल जनपद। चंपावत को दी 17 विकास परियोजनाओं की सौगात। जनता से किया सीधा संवाद। मॉनसून पर गढ़वाल मंडल प्रशासन अलर्ट मोड पर। 2 जुलाई को सभी जनपदों में मॉक ड्रिल की जाएगी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को दी गई है प्राथमिकता। उत्तराखंड के सभी थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला युवक गिरफ्तार। साइबर सर्विलांस की मदद से आरोपी की हुई पहचान। ईमेल से दी थी धमकी। कांवड़ मेले से पहले हरिद्वार पुलिस अलर्ट मोड पर। बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्रों में सघन चेकिंग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत को विकास की बड़ी सौगात दी है। 123 करोड़ 79 लाख रुपए की 17 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए उन्होंने चंपावत को उत्तराखंड का मॉडल जनपद बनाने का संकल्प दोहराया। इस दौरान जिम कॉर्बेट ट्रेल का शुभारंभ, सिटी सेंटर का भूमि पूजन और विभिन्न वर्गों के लोगों से संवाद भी कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोजित भव्य कार्यक्रम में 27 करोड़ 79 लाख की लागत से पूर्ण हुई 8 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 96 करोड़ की लागत से 9 नई योजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने लगभग 3.50 करोड़ की लागत से विकसित जिम कॉर्बेट ट्रेल का भी शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य जनपद की ऐतिहासिक और प्राकृतिक विरासत को पर्यटन से जोड़ना है। इसके साथ ही उन्होंने बस स्टेशन परिसर में बनने वाले आधुनिक सिटी सेंटर का भी भूमि पूजन किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल भवन और सड़कें बनाना नहीं, बल्कि ऐसा चंपावत तैयार करना है जहां युवाओं को रोजगार, महिलाओं को आत्मनिर्भरता, किसानों को समृद्ध और व्यापारियों को नए अवसर मिलें। उन्होंने कहा कि चंपावत को उत्तराखंड का मॉडल जनपद बनाना उनका संकल्प है और सरकार इसी दिशा में तेजी से कार्य कर रही है। आज 124 करोड़ रुपए की से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण भी हुआ है, शिलान्यास भी हुआ है। ये सभी योजनाएं आने वाले समय में चंपावत के विकास के लिए, आम आदमी के जीवन को सरल बनाने के लिए, उनको सुविधा प्रदान करने के लिए बहुत सहायक होंगी, बहुत मील का पत्थर साबित होंगी। आज क्रिटिकल केयर ब्लॉक का भी शुभारंभ लोकार्पण हुआ है। इसके साथ साथ अत्याधुनिक MRI मशीन यहाँ लगाई गई है। डायलिसिस की सुविधा पहले से ही यहाँ पर थी और अब MRI लग जाने से निजी अस्पतालों के चक्कर यहाँ के निवासियों को लगाने नहीं पड़ेंगे, उनको दूर दराज भी नहीं जाना पड़ेगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की बैठक हुई। बैठक में विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी गई है। मुख्य सचिव ने हरिद्वार राजकीय मेडिकल कॉलेज की संशोधित लागत को मंजूरी दी। उन्होंने निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज को पूर्ण रूप से क्रियाशील करने के लिए फैकल्टी की भर्ती शीघ्र की जाए और मेंटेनेंस के लिए भी बजट का प्रावधान रखा जाए। हल्द्वानी में 35.69 करोड़ की लागत से रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस निर्माण को भी मंजूरी मिली है। मुख्य सचिव ने पहले स्वीकृत प्रोजेक्ट को रद्द कर इसे नए सिरे से शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उरेडा के ऊर्जा पार्क परिसर में 16 करोड़ 13 लाख की सुपर ECBC ऑफिस बिल्डिंग और 113 करोड़ 16 लाख की शहस्त्रधारा रोड वाटर सप्लाई स्कीम को भी समिति की हरी झंडी दे दी गई है। आगामी मानसून को देखते हुए गढ़वाल मंडल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप के निर्देशन में सभी जिलाधिकारी आपदा से निपटने की तैयारी में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। गढ़वाल आयुक्त ने बताया कि मानसून से पहले 2 जुलाई को सभी जनपदों में मॉक ड्रिल की जाएगी। इसका मकसद विभागों के बीच समन्वय, राहत बचाव की तैयारियों का परीक्षण और क्विक रिस्पांस को मजबूत करना है। इससे वास्तविक आपदा में कम समय में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित होगी। पुलिस, SDRF, स्वास्थ्य, लोनिवी
विद्युत, पेयजल समेत सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी को संसाधन, उपकरण और मानव बल तैयार रखने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि राहत कार्यों में देरी न हो। चारधाम यात्रा मार्ग पर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और नदी नालों की निगरानी बढ़ा दी गई है। यात्रियों से मौसम विभाग के अलर्ट और प्रशासन की एडवाइजरी मानने की भी अपील की गई है। प्रशासन का कहना है कि जनहानि और संपत्ति के नुकसान को न्यूनतम रखने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभागों के समन्वय और त्वरित कार्रवाई से गढ़वाल मंडल हर चुनौती के लिए तैयार दिख रहा है। आगामी मानसून के लिए हम लोगों ने सारे जनपदों के साथ मीटिंग करके और उन्हें जितनी भी जो संबंधित विभाग हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबको निर्देशित किया हुआ है। और इस समय आप जानते हैं चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो आपदा अगर कोई स्थिति बनती है तो वो अत्यंत संवेदनशीलता होगी। और इस संबंध में हम लोगों ने आपदा प्रबंधन विभाग से भी रिक्वेस्ट किया था, तो वो एक मॉक ड्रिल 2 तारीख को आयोजित कर रहे हैं मानसून के संबंध में। तो उसमें जो भी घटनाएं प्रदर्शित की जाएंगी, जो अक्सर घटती हैं, उसके अनुसार सभी लोग अपनी तैयारी करेंगे और एक अभ्यास करेंगे, जिससे अगर भविष्य में कोई आपदा आती है तो उसको सही तरीके से उससे निपटा जा सके। अगली खबर, सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के सभी पुलिस थानों को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को देहरादून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तकनीकी जांच और साइबर सर्विलांस की मदद से आरोपी की पहचान कर उसे दबोचा गया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि कर्णप्रयाग में हुए विवाद के बाद पुलिस कार्रवाई से नाराज होकर उसने ये धमकी भरे पोस्ट डाले थे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मामला कोतवाली नगर क्षेत्र से जुड़ा है, जहां अज्ञात व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर बम धमाके से संबंधित धमकीपूर्ण पोस्ट प्रसारित की गई थी। एक युवक के द्वारा अपनी जो इंस्टा आईडी थी उसकी और अन्य जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर उनके द्वारा उत्तराखंड में जो स्थित हमारे पुलिस थाने हैं उनको बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई। उसके द्वारा उसमें ये कहा गया कि एक विवाद जो जनपद चमोली के कर्णप्रयाग क्षेत्र में हुआ था, कुछ संगठन से कुछ जो लोग थे उनके और स्थानीय युवकों के बीच में, उसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई थी वो पुलिस के द्वारा की गई। उसी के दृष्टिगत उसके द्वारा ये कहा गया कि पुलिस के द्वारा उसमें जो कार्रवाई की गई है उसको और सख्ताई से करना चाहिए था, जो विधि सम्मत कार्रवाई थी वो करनी चाहिए थी। अगली खबर, चंपावत में विकास कार्यों से जुड़े सूचना बोर्डों को क्षतिग्रस्त करने और सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और अफवाह फैलाकर कानून व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंपावत जिला प्रशासन के अनुसार विकास कार्यों के सूचना बोर्ड केवल सरकारी संपत्ति नहीं बल्कि जनता को योजनाओं की जानकारी देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। ऐसे बोर्डों को तोड़ना सार्वजनिक हित के खिलाफ है और अपराध भी है। प्रशासन ने कहा कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाने वालों को भी लगातार निगरानी उनकी की जा रही है। ऐसे लोगों पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि किसी भी अपुष्ट जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा न करें और किसी भी सूचना की पुष्टि संबंधित विभाग या जिला प्रशासन से अवश्य करें। यदि किसी विकास कार्य को लेकर कोई शिकायत या सुझाव हो तो उसे निर्धारित माध्यम से प्रकाशित प्रशासन तक पहुंचाएं। जिला प्रशासन ने दोहराया कि पारदर्शिता, सुशासन और जनहित सर्वोपरि है और विकास कार्यों में बाधा डालने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां चंपावत में मानसून को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिले के सबसे संवेदनशील स्वाला डेंजर जोन में सड़क चौड़ीकरण और सुरक्षा कार्यों का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्वयं मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश दिए कि बरसात के दौरान किसी भी स्थिति में यातायात बाधित नहीं होनी चाहिए।
जनपद के स्वाला क्षेत्र में चल रहे सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्यों का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्थलीय निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और तकनीकी मानकों की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए और कहा कि निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सड़क परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में आवागमन को अधिक सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने मानसून के दौरान मार्ग अवरुद्ध न हो, इसके लिए संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा कार्य, जल निकासी व्यवस्था तथा भूस्खलन रोकथाम के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता, सुरक्षा इंतजाम और पहाड़ी क्षेत्रों में संभावित भूस्खलन की चुनौतियों को देखते हुए आधुनिक तकनीकी उपाय अपनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक कहा कि यात्रियों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अधिकारी, कार्यदायी संस्था के इंजीनियर और अन्य संबंधित अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन का लक्ष्य है कि मानसून के दौरान स्वाला क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलती रहे। चंपावत में लगातार सुबह करीब 4 बजे से बारिश लगातार हो रही है। उसने पूरे क्षेत्र में मानसून की जोरदार आमद का एहसास करा दिया है। रुक रुक कर नहीं बल्कि लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित होने लगा है। कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भर गया है, जिससे लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही घने काले बादलों ने पूरे आसमान को ढक रखा है। पहाड़ों से टकराते और उन्हें छूते बादलों का मनमोहक दृश्य जहां प्रकृति की खूबसूरती बयां कर रहा है, वहीं लगातार हो रही बारिश लोगों की दिनचर्या पर भी असर डाल रही है। बारिश के कारण बाजारों में सामान्य दिनों की तुलना में कम चहल पहल देखने को मिल रही है। दोपहिया वाहन चालकों और पैदल यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में फिसलन बढ़ने से लोगों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मौसम का मिजाज साफ संकेत दे रहा है कि मानसून अब पूरी तरह सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। यदि बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो निचले इलाकों में जलभराव और पहाड़ी मार्गों पर भूस्खलन जैसी स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती हैं। फिलहाल प्रशासन और संबंधित विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं आमजन से अपील की जा रही है कि आवश्यक यात्रा से बचें, अनावश्यक यात्रा से बचें और बारिश के दौरान पूरी सावधानी बरतें। आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम एक बार फिर लोगों की उम्मीदों का केंद्र बना। जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के समक्ष रखी। कार्यक्रम में कुल 31 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष मामलों में जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। रोजगार, सड़क, पेयजल, भूमि विवाद, सोलर स्ट्रीट लाइट, राशन कार्ड और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मामलों पर जिलाधिकारी ने स्वयं सुनवाई करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ समाधान सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम के दौरान रोजगार की मांग पर श्रम विभाग को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। सड़क निर्माण, ग्रामीण मार्ग, दिव्यांग सहायता, जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए तारबाड़ तथा बीपीएल राशन कार्ड जैसे मामलों में भी संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के आदेश जारी किए गए। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक नागरिक की समस्या का समयबद्ध समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कोई भी शिकायतकर्ता अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने को विवश न हो। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के गांव एरोली में सड़क सुविधा न पहुंचने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इस नाराजगी के चलते ग्राम सभा एरोली के समस्त ग्रामीणों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट दीक्षिता जोशी को ज्ञापन दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के दशकों बाद भी गांव सड़क सुविधा से वंचित है, जिससे दैनिक जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार वे कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रख चुके हैं। उनका आरोप है कि रानीखेत के पूर्व और वर्तमान जनप्रतिनिधियों को कई बार ज्ञापन सौंपा गया है,
बस आश्वासन मिलता है लेकिन रोड नहीं। अब तक सड़क निर्माण को लेकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। गांव के लोगों का कहना है कि चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर विकास कार्य दिखाई नहीं देते। इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा बुलंद किया है। आज हमारा यहाँ ज्ञापन देने का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे ग्राम महरौली को काफ़ी समय से टामाटोली दी जा रही है कि आज हमारे गांव में सड़क आ जाएगी, आज हमारे गांव में सड़क आ जाएगी। आज से 15-20 सालों से तो मैं भी देख रहा हूँ कि रोड हर इलेक्शन के टाइम पे कहा जाता है कि भैया इस बार पक्का रोड आ जाएगी, इस बार पक्का रोड आ जाएगी। आज से पहले भी जितने विधायक रहे उन्होंने रोड लाएंगे 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 कहा, पर आज तक रोड नहीं आ पाई है। हमारे ये रोड का मामला अभी काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, जिसमें कल सभी गांव वालों के सहमति से एक खुली बैठक ग्राम सभा में कल हमारे ग्राम पंचायत द्वारा हरौली में की गई, जिसमें सर्वसम्मति से गांव एकत्रित होकर रोड का इसी दिन निर्णय कराने के लिए फैसला लिया गया, जिसमें सभी ग्रामवासी हमारे उपस्थित है। हमारी अध्यक्षता में वहाँ पर एक निर्णय लिया गया कि इस बार अगर रोड नहीं आई तो सब ग्राम सभा वाले जो है बूथ का बहिष्कार करेंगे और इसमें वोट नहीं डालेंगे। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां रुद्रपुर में ट्रांजिट कैंप के वार्ड 3 में नगर निगम की ओर से 1 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नेताजी सुभाष रजत जयंती पार्क का महापौर विकास शर्मा ने विधिवत शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास की गंगा शहर के हर कोने तक पहुंचाई जाएगी। महापौर ने बताया कि पार्क में भव्य प्रवेश द्वार, बाउंड्री वॉल, बच्चों के झूले, ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक, हरित क्षेत्र और बैठने की आधुनिक व्यवस्था विकसित की जाएगी। मंदिर का सौंदर्यीकरण और भव्य त्रिशूल की स्थापना भी होगी। उन्होंने कहा कि नगर निगम ने 1.25 वर्ष में लगभग 102 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए हैं। गांधी पार्क के सौंदर्यीकरण, उत्तरायणी पार्क, डिजिटल लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नए बारात घर और ट्रांजिट कैंप में क्षेत्रीय निगम कार्यालय जैसी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। महापौर ने कहा कि ट्रांजिट कैंप का स्वरूप पूरी तरह बदला जाएगा और सभी वार्डों में बिना किसी भेदभाव के समान रूप से विकास कार्य किए जाएंगे। देखिए, नगर निगम के अंदर हमने जो उत्तराखंड के 25 वर्ष पूर्ण हुए हैं उस पर एक रजत जयंती पार्क हमें हमारी सरकार द्वारा मिला है, जो हमने ट्रांजिट कैंप को दिया है। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से 1,59,40,000 रुपये का ये पार्क ट्रांजिट कैंप के अंदर बनने जा रहा है। इस पार्क से निश्चित ही ट्रांजिट कैंप के हमारे जो युवा हैं, जो वहाँ के बच्चे हैं, उनके लिए हम खेलने का स्थान बना रहे हैं। हमारी कैंप में रहने वाली जो बहनें हैं, माताएं हैं, उनके लिए हम ओपन जिम बना रहे हैं। साथ में इसके चारों तरफ टहलने का स्थान हम बना रहे हैं और एक वहाँ छोटा कैफ़े भी हम बनाने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो ये पार्क है इसका सौंदर्यीकरण होगा, अच्छी घास लगेगी, फूल लगेंगे, पेड़ लगेंगे। अगली खबर, हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले और धार्मिक आयोजनों को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड में आ गई है। एसएसपी के निर्देश पर बम निरोधक दस्ते ने बस स्टैंड और आसपास के संवेदनशील इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान यात्रियों की आवाजाही वाले स्थानों और सार्वजनिक क्षेत्रों की बारीकी से तलाशी ली गई। पुलिस टीम ने हर संभावित जगह की जांच कर संदिग्ध वस्तुओं को खंगाला। अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। इसी कड़ी में कुंभ मेले की तैयारी को लेकर हरिद्वार में मेला प्रशासन और अखाड़ों के साथ संतों के बीच मीटिंग हुई। शहरी विकास मंत्री राम सिंह केड़ा की मौजूदगी में मेला नियंत्रण भवन में हुई मीटिंग में आगामी कुंभ मेले की तैयारी और अखाड़ों की कई मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। हालांकि इस मीटिंग में अखाड़ा परिषद की गुटबाजी भी साफ तौर पर नजर आई। हाल ही में गठित हुए अखाड़ा परिषद के एक गुट ने के सभी 8 अखाड़ों के संत मीटिंग में शामिल हुए, लेकिन निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आनंद अखाड़ा समेत 5 अखाड़ों के संत इस बैठक से नदारद रहे। साधु संतों और शहरी विकास मंत्री ने मीटिंग को पूरी तरह सार्थक बताया और कहा कि अगली मीटिंग में सभी 13 अखाड़े के संत शामिल होंगे। गंगा माई से कामना करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि देश दुनिया से जो है लोग यह भव्य और दिव्य कुंभ मेला में आए, ज्यादा से ज्यादा आवे। आदरणीय मुख्यमंत्री, शहरी विकास मंत्री और पूरा मेला प्रशासन पूरा राममय है और जो है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देखरेख में भारत ही नहीं पर पूरी दुनिया में
सनातन की जय जयकार हो रही है। तो आज देखिए 8 अखाड़े यहाँ फुल बहुमत में थे। अखिल भारतीय नया अखाड़ा परिषद का नया गठन हुआ है और हम लोग बहुमत में हैं और आगे भी जो भी अखाड़े हैं वो सब जो है धीरे धीरे ये अखाड़ा परिषद बॉडी में आ जाएंगे। मुख्य बिंदु जो आने वाला कुंभ है उसको दिव्य भव्य बनाने के लिए और दूसरी जो मेन बात थी वैष्णव अखाड़ों को जमीन आवंटन किया जाए, इसके लिए मुख्य मांग हम लोगों ने रखा था। और माननीय मंत्री जी क्योंकि पहली बार ही आए हैं तो उन्होंने सबका परिचय भी हो गया, उन्होंने आश्वस्त किया है इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं और अखाड़ों की जो मांग है वो लिखित रूप में प्रशासन को हम लोगों ने दिया है। अगली बार सब शामिल होंगे। तो बहुत से लोग अपने किसी कारणवश बाहर हैं इसलिए वो नहीं आए और वो सब हमारे भाई हैं, किसी का कोई वैमनस्य नहीं है, सब आपस में एक है। सभी लगभग अखाड़े जितने भी अखाड़े उनके जातिगत प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे थे और कुछ लोग जो यहाँ नहीं थे वो यहाँ पर नहीं थे, कोई बाहर थे और कई उज्जैन गए थे, कहीं दूसरी जगह गए थे, इसलिए नहीं आ पाए। उनके प्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे थे और कोई ऐसा विषय नहीं है। और इस बार सभी लोगों के आशीर्वाद से, सभी महंतों के आशीर्वाद से, सभी अखाड़ों के आशीर्वाद से इस कुंभ को हम ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में लगे हैं और सबका सहयोग हमको मिले। उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला को इस बार हरिद्वार में पर्यावरण संरक्षण के सबसे बड़े अभियान के रूप में मनाया जाएगा। 16 जुलाई को पूरे जिले में एक साथ 30,000 पौधे लगाए जाएंगे, जबकि हरित हरिद्वार मिशन के तहत कुल 5,80,000 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में आयोजित एक बैठक में डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध ने अभियान की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बार केवल पौधे लगाना ही उद्देश्य नहीं है, हर पौधे की मोबाइल ऐप के जरिए जियो टैगिंग कर निगरानी और संरक्षण भी सुनिश्चित की जाएगी। अभियान में सरकारी विभागों के साथ विद्यालय, स्वयंसेवी संस्थाएं, जनप्रतिनिधि और आम नागरिक भी शामिल होंगे। एक परिवार 2 पौधे की मुहिम के माध्यम से हर घर में हरियाली बढ़ाने का संदेश दिया जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।